ओके बेटा, क्लास 12th तो स्टार्ट करें फिर। इससे पहले हमने कैपेसिटर की काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली, काफ़ी सारी चीज़ें हमने सॉल्व कर ली। यदि पुराना किसी को समझ में नहीं आया है या पुराना किसी को पढ़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक गिवन है, आप प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं। वहाँ पे एक नंबर भी गिवन है। यदि मुझसे कोई क्वेरी है, कोई कुछ क्वेश्चन पूछना है तो उस नंबर पर आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, आपको आपकी क्वेरी दूर हो जाएगी। और एक चीज़ और, आप सब्सक्राइब करें, ठीक है, लाइक करें, जिससे मुझे मोटिवेट मिलता रहे, मुझे पता लगता रहे कि हाँ जो हम काम कर रहे हैं वो सही पाथ है उसका। तो ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर की ग्रुपिंग, तो जो ग्रुपिंग है कैपेसिटर की वो दो तरीके से हम कर सकते हैं। एक तो सीरीज ग्रुपिंग कर सकते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, एक मिक्स कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, मतलब जिसमें सीरीज और पैरेलल दोनों होंगे। तो आप देख रहे हैं मैंने कुछ कैपेसिटर लिए और इसे बैटरी से कनेक्ट कर रखा है। अच्छा, मैं आपसे पूछूं, ये बैटरी है, इसका ये बड़ा वाला पार्ट है, इसका छोटा वाला पार्ट है, आप क्या बता सकते हैं इसका क्या मतलब है? आप तो केवल ये कह देंगे ये हमारा प्लस है, ये माइनस है, इससे आगे और कुछ मतलब है? इससे हमने बड़ा ही क्यों बनाया, प्लस को बड़ा क्यों बनाया, इसको छोटा क्यों बनाया? नहीं पता, मैं बताऊं। ये बैटरी क्या प्रोवाइड करती है हमको? चार्ज फ्लो कराने में मदद करती है। मतलब ये क्या देती है? पोटेंशियल। क्या देती है? पोटेंशियल। तो बड़ा वाला मतलब हायर पोटेंशियल, छोटा वाला मतलब लोअर पोटेंशियल। चार्ज कहाँ से कहाँ मूव होता है? चार्ज कहाँ से कहाँ मूव होता है? हायर टू लोअर मूव होता है, ठीक है। तो हम यहाँ से चार्ज इधर की तरफ मूव होगा, चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन पार्टिकल, ठीक है। बात समझ में आ रही है कुछ? तो ये हमारा हायर पोटेंशियल होता है, ये मेरा लोअर पोटेंशियल होता है। जहाँ इलेक्ट्रॉन मूव होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में मेरा क्या मूव होता है? कन्वेक्शनल करंट। इस चीज़ के बारे में बहुत डीप में जाएंगे हम, ठीक है, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ जा रहा है, चार्ज हमारा यहाँ जा रहा है, ये ऐसे ऐसे क्यों होता है। इसमें भी एक छोटी सी चीज़ होती है कि पहले क्या होता है, यहाँ पर जो होता है इलेक्ट्रॉन आता है बड़ी एनर्जी के साथ आता है, ठीक है, उस एनर्जी के साथ यहाँ पे जाता है। दोबारा यहाँ से करंट जानी है तो फिर यहाँ से घूम के यहाँ पे आता है, धीरे धीरे एनर्जी इसकी लो हो जाती है, फिर यहाँ से क्या मिल जाती है इसे? एनर्जी। फिर यहाँ एक्चुअली में ये बैटरी दे क्या रही है? बैटरी हमें क्या दे रही है? एनर्जी दे रही है उस चार्ज को, मूवमेंट करने के लिए उस चार्ज को एनर्जी दे रही है। तो मैं और डीप में गया था, थोड़ा सा आपको और कंफ्यूजन हो जाएगा, तो इसको नेक्स्ट चैप्टर में ही हम पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम इसकी बात करें तो यदि यहाँ से इन सब को कंटिन्यूसली पोटेंशियल मिलने वाला है तो ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पे पॉजिटिव 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 जनरेट होगा, और यहाँ पर भी, और इसके साथ इस पर दोनों आएंगे पॉजिटिव और नेगेटिव, तो नेगेटिव वाला इधर की तरफ अट्रैक्ट होगा, इधर वाले पॉजिटिव को हम अर्थिंग करके क्या कर देंगे? आयोनाइज कर देंगे। तो ये हमारा एक कैपेसिटर की तरह बिहेव करने लग गया, इसको हमने पकड़ रखा है, ठीक है। यहाँ पर क्या चीज कांस्टेंट रहने वाली है? कंटिन्यूसली बैटरी से क्या मिलेगा? पोटेंशियल, एनर्जी मिलेगी, वाली बात अलग है कि वो एनर्जी के लिए आप कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन उसमें नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा उसमें क्लियर करेंगे। तो कंटिन्यूसली क्या मिलने वाला है? पोटेंशियल। मतलब कभी भी इस सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल कम नहीं होगा। पोटेंशियल क्या रहने वाला है? सॉरी, इसमें चार्ज कम नहीं होगा। चार्ज क्या रहने वाला है? सेम, क्योंकि हल्का सा भी चार्ज कम हुआ तुरंत ही बैटरी दे देगी। बैटरी दे क्या रही है? चार्ज दे रही है, मतलब एनर्जी दे रही है। तो चार्ज क्या रहने वाला है? कांस्टेंट। मतलब इसका चार्ज क्यू, इसमें भी चार्ज क्यू, इसमें भी चार्ज क्यू, क्योंकि ये क्यू चार्ज दे रही है, चार्ज को ये मेंटेन करके रखेगी। अच्छा, उसके बदौलत इस चार्ज का पोटेंशियल हमारा क्या हो जाएगा? सीरीज में अलग अलग हो जाएगा। हमने माना नेट पोटेंशियल कितना दिया? V। जब नेट पोटेंशियल V दिया तो क्या हो गया? V1 प्लस V2 प्लस V3। हम एक चीज जानते हैं, हमारा एक फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू Q अपॉन V। अच्छा, यहाँ से V इज इक्वल टू निकालो तो क्या हो जाएगा? Q अपॉन C। तो ये क्या आ जाएगा? Q अपॉन C। यहाँ से आएगा Q, यहाँ भी Q आएगा, यहाँ भी Q आएगा, यहाँ भी Q आएगा। सब में से यदि मैं Q कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा? 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ऐसा कुछ आपने 10th क्लास में रजिस्टर के साथ किया हुआ है। तो हमारा नेट क्या आ गया? 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। रजिस्टर में क्या था? सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ता था, लेकिन सीरीज में कैपेसिटेंस घटता है। नंबर ऑफ कैपेसिटेंस बढ़ाऊंगा तो कैपेसिटी मेरी कम होगी सीरीज में,
ठीक है। तो हमारा यदि फॉर n कैपेसिटेंस के लिए निकालूं तो 1/c नेट मेरा क्या निकल के आएगा, n/c। तो c नेट मेरा क्या निकल के आएगा, c/n। मतलब जितने भी कैपेसिटेंस बढ़ाएंगे उसमें से n का क्या होगा, डिवाइड होगा, और डिवाइड करने पे कैपेसिटेंस क्या होता है, कम होता है। ये मेरा क्या हुआ, सीरीज कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट आता है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आया हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। यदि मैं आपसे बात करूं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, ये कोई डायग्राम बना हुआ है, इसमें यहाँ से क्या जाएगा, चार्ज जाएगा। चार्ज 3 पार्ट में डिवाइड होगा, Q1 Q2 Q3। ठीक है, समझ, चार्ज जब यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहा है, जो यहाँ चार्ज पहुँचेगा वो यहाँ नहीं पहुँचेगा, या यूं कि जो यहाँ चार्ज पहुँचेगा वो यहाँ नहीं पहुँच पाएगा। डिस्टेंस भी तो कवर करनी है, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। तो इन सब का क्या डिफरेंट है, चार्ज डिफरेंस है। तो नेट चार्ज Q यहाँ से गया तो किस में डिवाइड हुआ, Q1 + Q2 + Q3 में। यहाँ पोटेंशियल क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, सबको सेम पोटेंशियल से चार्ज आएगा। तो Q = हमने क्या पढ़ा, CV। तो मेरा यहाँ से आप Q = CV पुट करेंगे तो मेरा निकल के आएगा C नेट = C1 + C2 + C3। ये मेरा पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। मतलब n कैपेसिटेंस के लिए हम निकालें तो C नेट = NC निकल के आएगा। इसका मतलब n का मल्टीप्लाई हो रहा है, पैरेलल में कैपेसिटेंस बढ़ता है। इतनी बात क्लियर, पैरेलल में कैपेसिटेंस बढ़ता है। अच्छा, इसके नोट्स आपको मिल ही रहे हैं ग्रुप पर, और यदि किसी के पास नोट्स नहीं है, कोई नया व्यूअर्स इसे देखता है और उसे नोट्स चाहिए होते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है वहाँ मुझे आप मैसेज कर सकते हो, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। अच्छा, नोट्स में इन दोनों के ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं, कुछ क्वेश्चन भी हैं, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखिएगा। यदि उसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो हम उसे आपको बता देंगे कि सॉल्यूशन क्या है। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। तो छोटा सा टॉपिक लेते हैं हम, जॉइनिंग टू कैपेसिटर या पैरेलल कंडक्टर। अच्छा, कंडक्टर और कैपेसिटर एक ही चीज़ होती है, ठीक है, चाहे इसको कंडक्टर कह लो चाहे इसको कैपेसिटर कह लो, बात एक ही है। तो मैंने 2 कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मैंने ज्वाइन किए। एक कंडक्टर का चार्ज Q1 मैंने लिया C1V1 और दूसरे का Q2 मैंने क्या लिया, C2V2। मैं मान लेता हूँ लेट, यदि V2 मेरा बड़ा है किससे, V1 से। यदि V2 मेरा, ध्यान देना बहुत, इस टॉपिक पर क्वेश्चन आ जाते हैं एक मार्क्स के। इस टॉपिक को और मैं आगे एक वीडियो बनाऊंगा इस टॉपिक के ऊपर अच्छी वाली। V2 > V1 मान लेते हैं, तो ये वाला हो गया हायर पोटेंशियल, ये वाला हो गया लोअर पोटेंशियल। अच्छा, एक चीज़ बताइए, 2 ये पाइप हैं, ठीक है, ये 2 पाइप हैं और इसके बीच में लगा दी मैंने एक ये टोंटी, जानते हैं, टैप लगा दिया। अब इसमें पानी मेरा भरा हुआ है यहाँ तक और इसमें है यहाँ तक, ठीक है। वही मान लो 2 क्या है हमारे, ये कंडक्टर हैं। एक क्या है मेरा, ये Q1 है, मान लीजिए C1V1 पोटेंशियल है इसका, और इसका क्या है C2V2 पोटेंशियल है। इसका पोटेंशियल हाई है, V2 > V1। तो क्या होगा, हायर से लोअर की तरफ मूव करेगा ये। इसे खोलने पर कब तक मूव करेगा, जब मैं इसे मैंने इसे ओपन किया, कब तक मूव करेगा, जब तक इन दोनों का लेवल बराबर ना हो जाए। इस कॉमन लेवल को मैं क्या बोल दूंगा, कॉमन पोटेंशियल VC। बात समझ में आ रही है, इसको क्या बोल दूंगा, कॉमन पोटेंशियल VC। मैं यही कह रहा, समझाना चाह रहा हूं, यदि मेरा V2 > V1 है तो चार्ज फ्लो फ्रॉम कंडक्टर 2 टू कंडक्टर 1, एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में चार्ज फ्लो होना स्टार्ट होगा इस रास्ते से, ठीक है। और ये कब तक होता रहेगा, जब तक मेरा VC रीच नहीं हो जाता, इन दोनों का लेवल बराबर नहीं आ जाता। इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, इसको हम ऐसे निकाल सकते हैं, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटर, ऐसे निकाल सकते हैं। अच्छा, मैं आपसे पूछूं टोटल चार्ज कितना है, आप कह दो Q1 + Q2। टोटल कैपेसिटेंस कितना है, आप कह दो C1 + C2। अच्छा, यदि मैं आपसे Q की वैल्यू पूछूं तो क्या है, C1V1 + C2V2 अपॉन क्या आ जाएगा, C1 + C2। यहाँ पे कुछ चीज़ ऑब्जर्व करने की है।
मैं आपसे पूछूं इन दोनों के चार्ज में CHARG चार्ज में क्या अंतर आया। बहुत ध्यान से पढ़ना, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, कंडीशन दे देते हैं, आगे मैं और कंडीशन दूंगा। ये तो केवल कैपेसिटर में लगाए हैं, वो कह दे कैपेसिटर के अंदर हम डाइलेक्ट्रिक डाल रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक के डालने के बाद क्या अंतर आया, फिर इसको हमने पोटेंशियल से कनेक्ट किया, पोटेंशियल से कनेक्ट करने से पहले और करने के बाद क्या अंतर आया, कुछ समझाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में लेंगे उसे। अभी इसे समझिए आप। मैं पूछूं इन दोनों के चार्ज में क्या अंतर आया, बता सकते हो आप। यहां से पोटेंशियल यहां गया, पोटेंशियल मूवमेंट हुआ मतलब चार्ज मूवमेंट हुआ। अच्छा, चार्ज कम या ज़्यादा हुआ क्या, जितना चार्ज था 400 उतना ही था, चार्ज में तो कोई कम ज़्यादा नहीं हुआ, मूवमेंट ही तो हुआ है, कॉमन वोल्टेज मिल गया हमको, तो चार्ज हमारा क्या रहा, कंजर्व्ड रहा चार्ज। ठीक है, मैं आपसे पूछूं पोटेंशियल में क्या अंतर आया भैया। पहले पोटेंशियल क्या था V1, उसके बाद पोटेंशियल क्या, दूसरे का पोटेंशियल क्या था V2, लेकिन दोनों का कॉमन मिलके जब हमने इसको कनेक्ट कर दिया तो कॉमन मिलके क्या हो गया VC, तो ये चेंज आ गया, क्योंकि ये देखो दोनों को मिलने पर चार्ज कितना होगा Q1 प्लस Q2, उतना ही रहेगा Q1 प्लस Q2, लेकिन दोनों को कनेक्ट करने पर ना तो V1 रहा ना V2 रहा, क्या हो गया VC हो गया। ठीक है, चेंज रीच VC। मैं आपसे पूछूं कैपेसिटर, इसकी कैपेसिटेंस में क्या चेंज आया, कैपेसिटर में क्या चेंज आया। आप कहोगे पहले दोनों अलग अलग थे, जैसे ही मैंने टैप ओपन किया दोनों के दोनों क्या हो गए, कंबाइन हो गए। ठीक है, अब मैं आपसे एक चीज पूछूं, यहां पर एनर्जी में क्या हुआ भाई, चार्ज कंजर्व रहा, पोटेंशियल कॉमन पोटेंशियल हो गया, कैपेसिटर दोनों कंबाइन होगा, एनर्जी का क्या हुआ, यहां से लेके कुछ यहां ट्रेवल कर रहा है, एक कैपेसिटेंस से दूसरे में कुछ जा रहा है, जाने में वर्क डन हो रहा है, वर्क डन में एनर्जी लग रही है, तो एनर्जी क्या हो गई, मान लीजिए पहले एनर्जी थी इसकी E1, दोनों की मान लें एनर्जी E1, इसकी E1 इसकी E2, इसकी E1 इसकी E2, कंबाइन करने पर एनर्जी क्या होनी चाहिए थी E1 प्लस E2, क्या उतनी एनर्जी है, नहीं, क्यों, क्योंकि यहां से चार्ज जो यहां तक गया उसमें भी तो एनर्जी लगी भाई, तो एनर्जी का क्या हो गया लॉस, एनर्जी का क्या हो गया लॉस। अब मैं आपसे पूछूं कितना लॉस हुआ, कितना लॉस हुआ, यही हम पढ़ेंगे, लॉस ऑफ एनर्जी। तो ये रहा हमारा लॉस ऑफ एनर्जी कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज। ये तो क्लियर है ना कि लॉस होगा, मैंने आपको यहाँ समझाया, ये तो क्लियर है लॉस होगा, क्योंकि मेरा चार्ज यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहा है। अच्छा, मैं आपसे पूछूं यहाँ पर यदि एनर्जी मेरी E1 है, यहाँ पर मैं समझाया था E2 है, तो E नेट हमारा कितना होगा, इज इक्वल टू E1 प्लस E2, इतना होना चाहिए। अच्छा, एनर्जी होती कितनी है, हाफ CV², कुछ यही था ना, हमने एनर्जी जो पढ़ी थी वो क्या था, हाफ CV², ये मेरा एनर्जी था, मतलब हाफ C1 V1 का स्क्वायर प्लस हाफ C1 V2 का स्क्वायर, ये मेरी एनर्जी कौन सी है, ओरिजिनल वाली, मैंने यही लिया। मैंने क्या कहा, मेरी ये दोनों की एनर्जी E1 E2 ये है, तो आफ्टर कॉम्बिनेशन होने के बाद चेंजेस कायम में आया, VC जो पोटेंशियल V1 और V2 था वो कहाँ पहुँच गया, VC तक, तो मैंने कहा पोटेंशियल क्या हो गया VC। अच्छा, कैपेसिटेंस, यहाँ क्या चाहिए, एक तो पोटेंशियल चाहिए, कैपेसिटेंस क्या हो गया C1 प्लस C2, ये कैपेसिटेंस हो गया नया आफ्टर कॉम्बिनेशन। अच्छा, आफ्टर कॉम्बिनेशन एनर्जी कितनी होगी, सिंपल सी बात है, दोनों एनर्जी को क्या कर दो, प्लस कर दो, या कॉम्बिनेशन के बाद जो एनर्जी होगी, न्यू एनर्जी, वो क्या होनी चाहिए, हाफ CV², न्यू एनर्जी मतलब E न्यू कितनी होनी चाहिए, हाफ C, कौन सा वाला C, ये नया वाला, डैश C1, तो C1 मत करो, इसे डैश कर लो, C डैश प्लस CV डैश का स्क्वायर, ये होना चाहिए। तो मैंने क्या लिखा, ये C जो है VC, C1 की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, C1 प्लस C2, V की वैल्यू कितनी आ गई, पुट कर दी हमने वैल्यू, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस V2 का होल स्क्वायर।
क्योंकि क्या होती है हाफ सी वी स्क्वायर, ये तो नहीं है एनर्जी। अच्छा पुरानी एनर्जी कितनी थी दोनों को मिला के, ये प्लस ये, इन दोनों को प्लस कर दिया कंबाइन करने के बाद, ये रही ओरिजिनल एनर्जी, इतनी होनी चाहिए। लेकिन कॉम्बिनेशन होने के बाद वी सी इतना हो गया, सी इतना हो गया, उसके अकॉर्डिंग नई एनर्जी इतनी हो गई। ये क्लियरली दिख रहा है कि एनर्जी का लॉस होगा, क्योंकि वर्क डन हो रहा है, एक्स्ट्रा काम हो रहा है, एक्स्ट्रा काम हो रहा है, एनर्जी लॉस होगी। इतनी बात समझ में आती है, पल्ले पड़ती है। तो एनर्जी लॉस कैसे निकालें हम, पुरानी एनर्जी में से नई वाली एनर्जी को माइनस कर दो। अब इसमें क्या करेंगे हम, वैल्यू पुट कर देंगे। कैसे वैल्यू पुट कर देंगे, हमारी पुरानी नई ई ओरिजिनल क्या है, हाफ C1 V1 का स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 का स्क्वायर में से माइनस करना है। कौन सा ये, इसको मैं थोड़ा सा ओपन करता हूँ तो मेरा क्या आ जाएगा, हाफ। देखिए ध्यान दीजिए मैं क्या लिख रहा हूँ, ये बात समझ में आती है, नहीं आती है, C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2, इतनी बात समझ में आती है, नहीं आती है, कर सकता हूँ इसे ऐसा, क्लियर है, बात समझ में आ गई। क्योंकि भाई वो C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर है, एक से एक कट जाएगा, इसलिए केवल स्क्वायर ऊपर रह गया। इसको पूरा तो मैथमेटिकल है, इसको सॉल्व करके देखेंगे। हमने पूरा सॉल्व किया तो चेंज इन एनर्जी, चेंज इन यू मेरा निकल के आया C1 C2 V1 माइनस V2 का स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ C1 प्लस C2। तो हम कह सकते हैं ऑलवेज चेंज इन एनर्जी, न्यू एनर्जी इज स्मॉलर देन किससे छोटी होगी, ओरिजिनल एनर्जी। मतलब हमेशा ई ओरिजिनल बड़ा होगा किससे, ई न्यू से। ये हमारा क्या निकल के आया, सो वी कैन से डैट ऑलवेज लॉस ऑफ एनर्जी। जब भी हम दो कैपेसिटर को ज्वाइन करेंगे, चाहे पैरेलल में ज्वाइन करें चाहे सीरीज में ज्वाइन करें, उसमें एनर्जी का लॉस होगा ही होगा। क्लियर है, बात समझ में आई। ज्वाइनिंग ऑफ कैपेसिटर में, ज्वाइनिंग ऑफ कंडक्टर में हमारी क्या होती है, लॉस ऑफ एनर्जी होती है। ये हमने यहाँ से प्रूव कर दिया कि एनर्जी का लॉस होता है, क्योंकि चार्ज मूव कर रहा है, वर्क डन हो रहा है। कितना होता है, इतना होता है। मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, जो लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर जो हो रही है, ठीक है, वो हमारी इतनी हमने निकाल ली। अब इसके ऊपर एक छोटी सी वीडियो और आएगी, वो लास्ट वीडियो होगी। वैसे तो चैप्टर यहाँ पे आपका ख़त्म हो चुका है, ठीक है, पर मैंने आपकी हल्की सी नॉलेज को और थोड़ा सा बूस्टअप करने के लिए एक वीडियो और बना रहा हूँ, ठीक है। वो कोर्स में नहीं है, पर लेकिन उस पर वेस्ट क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं कोर्स में, जो बोर्ड में भी पूछे जाते हैं और आपको IIT नीट इनमें भी पूछे जाएंगे, उससे ही पूछे जाएंगे। मैंने कहा ना ये टॉपिक बहुत ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। और इसके आपको नोट्स मिलेंगे, उन नोट्स को फॉलो कीजिएगा, ठीक है। उसमें जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों कीजिएगा। चैप्टर ख़त्म हो चुका है, इसके बाद आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं सेंड करूँगा, उनको सॉल्व कीजिएगा। और यदि कोई दिक्कत आती है तो मुझसे, मेरा नंबर है मैं बता चुका हूँ, संपर्क कीजिएगा मुझसे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके बाद नेक्स्ट 3rd चैप्टर में स्टार्ट करेंगे। ओके।